हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स डू इट। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि टीएसटी आर्ट्स कमीशन 2021 की तैयारी किस तरह से की जाए, और वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे विद प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के साथ। और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो हम इसमें 2018, 2019 और 2020 के जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था उसके एनालिसिस करके जानेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट की कितने ज़्यादा वेटेज है। स्टूडेंट्स, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करवाता है, उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं उस एग्ज़ाम में। तो अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम की HPTST आर्ट्स कमीशन की, इसे कंडक्ट कौन करवाता है, तो HPTST आर्ट्स कमीशन को HPSSC के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और अगर हम बात करें टीएसटी आर्ट्स कमीशन के पैटर्न की, तो इसका पैटर्न ये है कि इसमें 170 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 85 मार्क्स के होते हैं, और इसमें 2 आवर का यह एग्ज़ाम होता है। और बात करें कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, तो स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसी बात को लेकर के कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि इस एग्ज़ाम में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन है, ये 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में उसकी नोटिफिकेशन है। तो जब भी इसकी कोई नोटिफिकेशन आएगी तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। तो अभी आप ये जो इसमें सिलेबस में ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं होता, तो आपके लिए बहुत ही ठीक है कि आप इसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन क्या क्या उसमें पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग ये टेस्ट होता है। 170 इसमें क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसमें जो होती है तो कंसर्न सब्जेक्ट होता है, और जो भी जैसे टीएसटी आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं तो उनका जो भी सब्जेक्ट होता है सोशल स्टडी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इसमें जर्नल नॉलेज हो गई, और हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक साइंस, जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल हिंदी, ये सब इसमें पूछा जाता है। अगर हम टीएसटी आर्ट्स कमीशन की इसकी सिलेबस की बात करें तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बच्चों को बनी रहती है, क्योंकि इसमें जो कंसर्न सब्जेक्ट होता है आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उन्हें ये रहता है कि हम इसमें क्या पढ़ें। ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ें, हिस्ट्री में हम क्या पढ़ें, पॉलिटी में हम क्या पढ़ें, इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ें। तो उसके लिए आपके पास बहुत जल्द वीडियो आने वाली है जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं टीएसटी आर्ट्स कमीशन के, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो आपके लिए ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इसके कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हमने 3 पेपर ले रखे हैं। और सब्जेक्ट अगर हम बात करें कि टीएसटी आर्ट्स कमीशन में किस तरह के कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं पूछे जाते हैं पेपर में, तो वो हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, HP हिमाचल प्रदेश से, साइकोलॉजी, करंट अफेयर, साइंस एंड हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग। इस तरह से टोटल हम बात करें ना तो ये 11 सब्जेक्ट बन जाते हैं। लेकिन आपको जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पर ज़्यादा टाइम दीजिए। जैसे कि हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का ये होता है कि बच्चों को इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता, कुछ कॉमन से टॉपिक होते हैं, उसे आप इजीली कर लेते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि हिस्ट्री सेक्शन में 2018 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 में और 2020 में। अगर हम बात करें हिस्ट्री सेक्शन की, तो 2018 में इसमें 17 क्वेश्चन, 2019 में 24 क्वेश्चन और 2020 में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कभी कम तो कभी ज़्यादा, कभी ये कंफर्म नहीं होता कि इसमें हमेशा 20 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमेशा 24 ही क्वेश्चन पूछेगा HPSSC, या हमेशा 17 ही क्वेश्चन पूछेगा। तो कम या ज़्यादा होता रहता है। तो जैसे अगर हम देखें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में 2018 में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 में 13 क्वेश्चन और 2020 में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। और पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी सेक्शन से 2018 में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 में 17 क्वेश्चन और 2020 में 20 क्वेश्चन। और बात करें अगर इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में 2018 में 19 क्वेश्चन, 2019 में 9 और 2020 में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। HP की बात करें तो इसमें 2018 में 25 क्वेश्चन, यहाँ पर वेटेज ज़्यादा है, 2019 में 17 क्वेश्चन और 2020 में 17 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर सेम वेटेज इन्होंने दे दी है।
और अगर हम बात करें साइकोलॉजी सेक्शन की तो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 24 क्वेश्चन पूछे थे। 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें साइकोलॉजी सेक्शन से 17 क्वेश्चन और 2020 वाले एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन। तो उस तरह से अगर हम बात करें करंट अफेयर सेक्शन की तो करंट अफेयर में यहाँ पर 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 10 क्वेश्चन, 2019 के एग्ज़ाम में 15 और 2020 के एग्ज़ाम में 7 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स का तो आपको ये होता है कि आप हम इसे पढ़ते रहें, जब भी एग्ज़ाम हो तो उसका 6 मंथ से प्रीवियस वाले जो भी उन्हें आप देखें करंट अफेयर को। और बात करें अगर साइंस की तो साइंस में 2018, 19, 20 में सेम वेटेज दी है, इन्होंने 10-10 क्वेश्चन पूछे हैं। और हिंदी सेक्शन की बात करें तो हिंदी सेक्शन में 2018 वाले एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन, 2019 में 20 और 2020 में भी 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी इन्होंने 20-20 2019 और 20 में सेम वेटेज दी है। इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन 2018 वाले एग्ज़ाम में आए थे 15 क्वेश्चन, 2019 में 20 क्वेश्चन और 2020 वाले एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन। अगर बात करें रीजनिंग सेक्शन की तो रीजनिंग सेक्शन में 2018 वाले एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आए थे, 2019 वाले एग्ज़ाम में इसमें 8 क्वेश्चन और 2020 में 6 क्वेश्चन आए थे। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री सेक्शन की तो हिस्ट्री सेक्शन में जो तो ये है कि इसमें 20 क्वेश्चन, कभी 20 तो कभी 24 इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। तो 2020 के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादातर जैसे हिस्ट्री सेक्शन हो गया, ज्योग्राफी सेक्शन हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिर ये हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गई। तो इनमें जो है ना 20-20 क्वेश्चन की वेटेज इन्होंने दी रखी है। तो आप ये मान के चलें कि किसी भी सेक्शन में जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो उसमें हमेशा 20-20 क्वेश्चन की वेटेज आप लेकर के चलें कि इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये ना रखें कि इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें हम कम पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा पढ़ेंगे। तो आपको और एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो आप हर सब्जेक्ट को स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़ें। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का तरीका तो ये है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं आप उन्हें ज़रूर देखें और ये आप ज़रूर देखें कि किस सब्जेक्ट की कितनी ज़्यादा वेटेज होती है। तो अगर हम इसमें देखें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, एचपी हो गया, साइकोलॉजी सेक्शन हो गया, इनमें इनकी हमेशा ज़्यादा वेटेज रहती है। तो इनको आप ये और ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना कि इनमें अगर आप इनको पढ़ोगे नहीं स्मार्ट स्टडी के साथ तब आप इसको इनमें अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते हो। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग सेक्शन में ये होता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं उन्हें आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप रीजनिंग में अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 10 में से आप 10 भी लेकर के आ सकते हो, 8 में से 8 भी और 6 में से 6 भी। हिंदी और साइंस का तो ये है कि आप 10th लेवल की जो हिंदी होगी, आप साइंस होगी, आप उसे पढ़िए, इसमें से आप अच्छे मार्क्स लेकर आते हो। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन में आप सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें पढ़िए। और नेक्स्ट वीडियो आपको इसके ऊपर बहुत जल्द आने वाली है कि वो भी प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के साथ कि किस जैसे 2018 का एग्ज़ाम जो हुआ था तो उसमें किस सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो हिस्ट्री में जो है तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कंफर्म है ये कि उससे क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो हम देखेंगे कि उससे जो 2018 में कितने क्वेश्चन आए हैं, 2019 में कितने क्वेश्चन आए हैं, 2020 में कितने क्वेश्चन आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए मिलते हैं अपनी अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही ठीक है, तो मिलेंगे अब अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।